हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, डेली की तरह लेखपाल और होमगार्ड की वीडियो आपके सामने मैं लाया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक। और दोस्तों, मैं एक चीज आपको और जानकारी देना चाहता हूँ। आपको जल्द ही मिल जाएगी जानकारी, लेकिन मैं पहले बता दूं, हमारे टीम मेंबर्स में हमारे टीम के सदस्य ने अभी हाल ही में जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया फेज 13 का, तो हमारे टीम सदस्य ने क्वालिफाई कर लिया है और उनका नाम आ गया है, ठीक। मैं ओपन अभी नहीं करूंगा किसका है, लेकिन टाइम आने पे वो ओपन हो जाएगा, राइट, आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे टीम के सदस्य के साथ साथ हमें कोचिंग के कई मेंबर्स जो एसएससी जीडी क्वालिफाई हो गए, ठीक। तो हमें बहुत हर्ष के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारी कोचिंग के जो बच्चे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं हमारे लिंक में, या ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं, काफी क्वेश्चंस उनके पेपर में फंसे, उनसे बातचीत हुई तो बताया सर जी काफी क्वेश्चंस फंसे थे, मैथ्स में भी, जीएस में भी और रीजनिंग में, ठीक। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग भी हमसे जुड़े रहें लगातार और हमसे कनेक्ट में रहें, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं जीके जीएस इंपॉर्टेंट लेखपाल के लिए। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी, कौन किया था? तो रॉबर्ट बार्डन पॉवेल, ठीक। स्काउट एंड गाइड का मतलब होता है सामाजिक कार्य क्रियाकलाप में भाग लेना। इसमें बच्चे बच्चियां होते हैं और जुड़ते हैं और सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। साफ सफाई हो गया, लोगों को जागरूक करना, शिक्षा के बारे में बताना, अन्य चीजें जितने भी है कल्चरल एक्टिविटीज हैं इनके बारे में काम करना, लोगों को हर एक चीज के बारे में जागरूक करना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, थॉट के माध्यम से, तो ये सारी चीजें स्काउट गाइड में होती है। साफ सफाई के माध्यम से, ठीक। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल किसे खेला जाता है? किक, ये पैर से खेला जाता है। तो किक शब्द कहाँ यूज हुआ? पेनाल्टी किक, फुटबॉल, तो पेनाल्टी किक से, राइट। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का नाम एक राजा के नाम पे पड़ा। राजा साहब थे, वो बहुत क्रिकेट शौकीन थे, पसंद थे, और उन्होंने कहा कि रणजी जो हो रहा है ये हमारे नाम से होगा, इसके जो स्पॉन्सरशिप पैसा होगा मैं खर्च करूंगा। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक। आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब कि लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर का मतलब जो लोग कहानियां लिखते हैं, बस, कविताएं लिखते हैं, ठीक, कहानियां, कविताएं, अन्य चीजें जो लिखित रूप में आर्टिकल लिखते हैं, ठीक, आर्टिकल लिखते हैं, तो इन लोगों को, जो लोग ऐसा काम करते हैं, साहित्य संबंधित काम करते हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है, ठीक। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च बड़ा खेल पुरस्कार है। तो दोस्तों, ये जो खेल पुरस्कार दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न, चाहे जो खेल, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, ठीक, बैडमिंटन हो या शतरंज हो, एनी भारत का जो प्रमुख खेल है उसमें आपने एक उपलब्धि हासिल की है, देश और विदेश में आपका नाम है, आपको जाना जाता है हमारे देश में कि वो खिलाड़ी उस देश का है, चाहे जिस देश कंट्री में, विश्व के जहां चले जाओ कहा जाएगा ये क्रिकेटर है, या ये टेनिस बैडमिंटन प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, तो वो टॉपेस्ट प्लेयर होता है अपने खेल में, 100% योगदान उसका रहता, तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 1961 से शुरू किया गया। और अर्जुन पुरस्कार भी किससे संबंधित है? तो ये भी खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है, ठीक। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। भूटान की उपलब्धियां बहुत सी हैं, आपको बताऊंगा, उतनी कम है। तो भूटान एक ऐसा देश है जिसने तंबाकू, टोबैको पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया कि तंबाकू का प्रयोग नहीं होगा। साथ साथ भूटान के पास एक और उपलब्धि है कि यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन जो है, जो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन जो उत्सर्जित होता है वो निगेटिव में है यहाँ पे, मतलब जो वैल्यू होती है उससे भी जीरो है। तो यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन निगेटिव है, बहुत बड़ी बात, ठीक। आगे चलते हैं। गोदान किसकी रचना है? गोदान पुस्तक है हिंदी माध्यम के बच्चे जो पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, ठीक, आईएएस पीसीएस के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा। किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद जी ने, ठीक। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है, ठीक। राष्ट्र मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 फरवरी को राष्ट्र मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे,
ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका वोट है तो आप वोट जरूर जरूर डालिए। ठीक, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? तो 25 फरवरी को। आपकी एज अगर 18 वर्ष से प्लस आप है तो आप वोट डालने का आपको अधिकार है, चाहे वो पार्षदी हो, चाहे वो प्रधानी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसदी हो, तो आपको वोट डालने का अधिकार है। वोट मतदाता जरूर करिए। आप किस पार्टी को दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन वोटिंग कंपलसरी है। ठीक, अगर आप वोट नहीं दोगे तो जो पार्टी सरकार है वो अपने ही आदमी को भेज के वोट ले लेगी, खुद जीत जाएगी और दूसरा कैंडिडेट बाहर, तो समाज में आपके काम नहीं हो पाए। ठीक, आप अगर किसी नोटक देना, नोटक दे दो, लेकिन आपका वोट परसेंटेज पता होना चाहिए कि हाँ आप इस क्षेत्र में इस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है या इस व्यक्ति को बहुत पसंद किया जाता है ना, तो वोट डालना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर मान लो 100 लोग हैं और जिसमें 40 लोग हैं, मैं जाऊंगा ही नहीं मानता, कोई दिक्कत नहीं। एक पार्टी के 40 लोग हैं, एक के 60 लोग हैं, तो जो 40 लोग हैं तो उनके ही आदमी वोट दे देंगे, जीत जाएंगे। जो 20 मिलेगा इसे तो बेचारा ईमानदार है तो 20 है वोट मिला तो बाहर हो गया ना, तो इसलिए वोट डालना बहुत जरूरी है। ठीक, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक, राइट, समझे कि नहीं समझे? संवैधानिक होता है, लेकिन कार्यवाही बेसिस पे देखा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, संवैधानिक रूप से कौन होता है? मुखिया, राष्ट्रपति। जैसे घर में क्या होता है कि बाबा हैं, पिताजी हैं और बच्चे हैं, तो घर में संवैधानिक मुखिया कौन होगा? बाबा होंगे। घर का खर्च सब कौन चला रहा है? पापा चला रहे हैं, पिताजी चला रहे हैं। पिताजी जॉब कर रहे हैं, पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, हम भी करेंगे। ठीक, लेकिन अभी भी आपके घर में जब शादी ब्याह होता है तो कार्ड आपके बाबा, अगर आपके बाबा जिंदा हैं तो आपके बाबा के नाम से ही आएगा, ना कि अपने पिताजी के नाम से। ठीक, जो क्षेत्र समाज से जुड़े हुए हैं वो लोग सब जानते हैं सामाजिक जो दृष्टिकोण होता है कि घर का जब गार्जियन रहता है तब तक घर के गार्जियन नाम सारी चीजें होती है। आप चाहे जितने बड़े हो जाए, आप चाहे जितने सक्षम हो जाए, चाहे जितने पैसे वाले हो जाए, लेकिन आपके गार्जियन के नाम से आपके यहाँ कार्ड आएगा। तो उसी तरह घर का जो मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो काम जो है सब कार्यवाही प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ठीक, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो थे मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान जो था उसमें मौलिक कर्तव्य जो थे नहीं थे। ठीक, मौलिक कर्तव्य तो बाद में जोड़े गए। ठीक, क्वेश्चन आ जाता है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 0, एक भी नहीं थे। ठीक, हमारी सीट पर 60 लोग हैं। जो संविधान बना, तो संविधान बनना उसके बाद इसमें हो गया मौलिक अधिकार, हमारे अधिकार तो अधिकार था तो कर्तव्य भी है। जैसे कि बच्चे हो, माता पिता है, तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हारा अधिकार तुमको पढ़ाओ, हमको कपड़े दो, हमको खाने को दो, ये अधिकार तुम्हारा, तुम्हारा कर्तव्य भी है। पिताजी बीमार हो तो उनको दिखाने भी जाना है, माता जी को दिक्कत हो तो उनकी हेल्प भी करना है, ये तो आपके कर्तव्य भी है। अधिकारी थोड़ी कि तुम अधिकार खाली लो और तुम्हारा कर्तव्य कुछ नहीं, तो अधिकार साथ साथ कर्तव्य भी जरूरी है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन में कर्तव्य जोड़े गए कि आप देश के, आपके प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य है। अधिकार है तुम कुछ भी बोलो, लेकिन आपके कर्तव्य भी कुछ है, आपको भी करना है। ठीक, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया। ठीक, इसका क्वेश्चन क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, वो भी लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस के सदस्य। ठीक, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये कहां पे है? तो ये राजस्थान में है। कहां पे? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ नाम ही ऐसा है, राजपूतों की भूमि है, राजपूतों की धरती है, जो देश के लिए लड़े हैं, खून पसीना बहाए हैं, देश के लिए युद्ध लड़े हैं, कितने शहीद हो गए हैं, लेकिन आक्रमणकारियों को भारत के अंदर घुसने नहीं दिया, अब लास्ट दम तक, मरते दम तक। बहुत से राजपूत बताए जाते हैं राजस्थान में, क्योंकि गर्दन कट गई, उसके बावजूद वो लड़ते रहे कई मीटरों तक, कई किलोमीटर तक। बड़ी चीज है नहीं, ये सब चीजें कहीं बताई गई हैं ऐसा। ठीक, आगे चलते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? तो मुर्रा, कहते हैं मुर्रा जाति की, मुर्रा प्रजाति की भैंस है, 12 लीटर दूध देती है, सुबह 12 लीटर शाम को, तो मुर्रा। ये कहा कि हरियाणा की।
प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित? तो गुड़गांव में शीतला माता मंदिर, सबसे प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक, कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक, की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा। पंडित भगवंत दयाल शर्मा जी पहले मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? हरियाणा के। बीडी शर्मा। बीडी शर्मा भारत के पहले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा लगती है, स्थल सीमा। तो सबसे ज्यादा स्थल सीमा चीन की लगती है अन्य देशों के साथ। ठीक, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। अगर बैरोमीटर क्या करता है? ये वायुमंडल दाब को मेजर करता है। वायुमंडल अगर ये लगातार गिर रहा है तो समझ लो तूफान आने के चांसेस हैं। ठीक, तूफान आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, दो सब्जेक्ट। भारत मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत मरुस्थल का नाम थार है। भारत मरुस्थल का जो भारत डेजर्ट रीजन है राजस्थान में, उसे थार कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा घनत्व वाला जनसंख्या वाला मरुस्थल है। मतलब ये ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है वाला मरुस्थल है। ये ऐसा मरुस्थल है, मतलब और मरुस्थल है जैसे सहारा वहारा, वहाँ पे मरुस्थल, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या नहीं, लोग नहीं। लेकिन थार मरुस्थल में लोग आबादी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल दुनिया का थार मरुस्थल है। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। ठीक, ऑप्शन दे देगा गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। तो थार मरुस्थल सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आपका मरुस्थल है पूरी दुनिया में। ठीक, आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? तो आसाम में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, और दूसरी चीज, अभयारण्य जो है किस नदी किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पास है। किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के पास। ठीक, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ऐसे। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक, उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी, ये क्षिप्रा नदी बोलते हैं इसे। कौन सी नदी बोलते हैं? क्षिप्रा नदी बोलते हैं। उज्जैन जो है किस नदी किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी किनारे बसा है। ठीक, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। चांदी जो होती है, सिल्वर जो होती है, सबसे ज्यादा बिजली जो फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सिल्वर पे। ठीक, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली सामान बनती है, जितनी आल टू आल, सब में सिल्वर का प्रयोग होता है। सोलर एनर्जी, सोलर सेल बनता है, सिल्वर का प्रयोग होता है। जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं उसमें भी सिल्वर का प्रयोग होता है। ठीक, तो सिल्वर का प्रयोग, क्योंकि सिल्वर मतलब कि वो सुचालक होती है, द गुड कंडक्टर। सुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आगे चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस। जो गोबर गैस होती है, मतलब कि जब आपके यहाँ जानवर जिनके यहाँ है गांव से जुड़े हुए हैं, तो जानवरों गोबर एक जगह इकट्ठा किया जाता है, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर, तो वो सड़ जाती है, तो उससे जो बदबू आती है वो कौन सी गैस? मीथेन गैस। कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। ठीक, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने बात बोली थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें लेकर रहूंगा। और कहा जाता है कि जब आंदोलन कर रहे थे तो उनके सिर पे लाठी पड़ गई थी।
सिर पर लाठी पड़ने के बाद से इनकी मृत्यु हो गई। लाठी पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि शहीद हो गए थे। और उन्होंने क्या कहा था, मेरे एक एक खून का कतरे का बदला लिया जाएगा, मेरे एक एक खून जो गिरा है उसका बदला लिया जाएगा। वो किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये बात लोकमान्य तिलक ने, नहीं बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। पेपर में कई बार पूछा जाता क्वेश्चन। तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक, लोकमान्य तिलक शॉर्ट में है, नाम उनका बाल गंगाधर तिलक है। ठीक, तो दोस्तों ये आपके गिने चुने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और टॉप 15 सीरीज में आपको दे चुका हूं। 15 क्वेश्चनों की सीरीज दे चुका हूं। मैं अभी आपको और कुछ सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसकी चिंता ना करें। 15 क्वेश्चन सीरीज दे चुका हूं, मान चले 5 से 10 सीरीज, ये टॉप 25 सीरीज मेरी रहेंगी। और टॉप 25 मतलब 500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो 500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। 500 या 1000 का टारगेट मेरा है। अगर 1000 नहीं तो 700 से 800 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा होमगार्ड के लिए। ठीक, उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने के चांसेस भी रहेंगे। ओके, लेकिन आप वीडियो हमारी पूरी देखना और सारे क्वेश्चन नोट डाउन भी करना। जो चीज एक्स्ट्रा भी बताता हूँ वो भी नोट डाउन करते चलना। ओके दोस्तों, तो आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास का समापन यही होता है। हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।